हेलो दोस्तों। हम देख रहे हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस। और हमने पिछले लेक्चर में थिन जो आपकी सरफेस एरिया की प्लेट होती थी, थिन प्लेट, उसकी वजह से पॉइंट पी पे, कुछ के बगल में एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। क्वेश्चन नंबर 33 लिख लीजिए। ये लिख लीजिए, एक्सप्लेन एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। अब ये सबसे पहली बात तो कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखना, आप ऐसे स्फीयर बना रहे हो, कोई सॉरी ज्यादा टेढ़ा आड़ा बन गया, आप इसको गोल लेके चलना। एक मिनट, जरा इसको गोल ही बना देते हैं, ये ज्यादा टेढ़ा आड़ा बन गया है। इसको भी साफ किए देते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम एक थिन स्फेरिकल सेल ऐसे गोल गोल बनाए लेते हैं। अब इसमें क्या है कि ये बिल्कुल थिन है, पतली है। पतली है मतलब बाहर वाली और अंदर वाली जो मोटा, इसकी मोटाई जीरो है। मतलब इसका मतलब ये जो थिकनेस है वो टेंड्स टू जीरो। आप जो मैथ्स पढ़ते हैं वो समझते हैं, टेंड्स टू जीरो मतलब इतनी पतली है कि उसको जीरो ही मानना पड़ेगा सीधे तौर पे। अब वो ये कह रहे हैं कि इसके बाहर कोई, इसमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। मतलब इसको अपन ने चार्ज दे दिया, क्यू क्यू चार्ज दे दिया। सबसे पहले पूरे को क्यू चार्ज दे दिया, तो इसकी वजह से एक पॉइंट बाहर है, तो ये बाहर पॉइंट पी है, उस पे क्या होगी, एक पॉइंट अगर अपन पी अंदर ले लें कहीं, तो फिर इस पे ई क्या होगी वैल्यू, और इस पे ई क्या वैल्यू होगी, ये पूछा है। तो सबसे पहले आप देखना, ये जो अंदर है ये पॉइंट, यहां हमने क्या किया, एक गॉस गॉस सरफेस बना लिया। अब टोटल चार्ज इंक्लोज कितना हो गया, टोटल चार्ज इंक्लोज जीरो हो गया। टोटल चार्ज इंक्लोज हो गया जीरो, तो इस वजह से फाई इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाई होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू जीरो, तो फाई इज इक्वल टू भी क्या हो गया, जीरो। फाई होता है ई इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब अगर कोई स्फेरिकल सेल है, बिल्कुल अंदर से खोखली, बिल्कुल पतली या मोटी कैसी भी हो, अंदर तो ई जीरो होती है। सबसे पहले याद रखना, उसके अंदर ई हमेशा, क्योंकि टोटल इनक्लोज्ड चार्ज जीरो होता है। टोटल इनक्लोज्ड चार्ज कैसा होता है, जीरो होता है। और जो बाहर पॉइंट पी ले रखा है ये आर डिस्टेंस पे है, तो ये क्यू पूरा का पूरा शामिल हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं होता, इसके लिए तो जो जनरल फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर है तो 1/क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला रहेगा, कुछ अलग सी बात नहीं है। बाकी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो मैं नीचे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एक स्फीयर दिया हुआ है जिसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर है। इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेना है, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, एक लेना है। दो पोजीशन हो सकती हैं, आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब ये जो आर है वो बाहर कहीं हो सकती है, स्मॉल आर। दूसरा क्या होता है, आर इज स्मॉल देन आर, मतलब आर अंदर हो सकती है तो पॉइंट अंदर आ जाएगा। ये दो कंडीशंस हो सकती है। अब पहले दे रखा है ग्रेटर देन आर, तो इसमें फाइव इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देख लीजिए इसका एरिया जो है बाहर का एरिया ई इंटू ए होगा। फाइव क्या होगा, फाइव इज इक्वल टू ई इंटू ए। अब किसी गोले का रेडियस आर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये बात अपन मान लेते हैं कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस थ्योरम से ये इसके इक्वल हो गया, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। और एक और चीज, ये कैपिटल आर स्क्वायर रख लेना क्योंकि उस पर चार्ज है। मतलब ऐसे ये इसी का एरिया ले रहे हैं, इस वाले का पूरे का। ये गलती से स्मॉल आर लिखा हो गया मुझसे, तो ये स्मॉल आर, तो फाई की वैल्यू ये आ गई है। और ये एक तो, और एक फाई की वैल्यू ऊपर दे रखी है। सॉरी, ये एक मिनट जरा, ये आप क्या करना कि ये हो गया स्फीयर, वो बार बार ऊपर करना पड़ रहा है। ये हो गया कैपिटल आर, फिर इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी ले लिया, यहाँ एक एरिया मान लिया है, यहाँ एक एरिया मान लिया है। तो ये एरिया जो है, इस एरिया को स्फीयर ले लिया, मतलब कैसे भी करके ये यहाँ से। तो हिसाब किताब क्लियर हो गया यहाँ से। अब ये आपने सीधे सीधे तौर पे क्या किया कि ये ये जो स्फीयर आपको चारों तरफ दिख रहा है, मतलब जो स्फीयर आपको दिख रहा है, ये स्फीयर पे जो आएगा वो आएगा स्मॉल आर स्क्वायर। तो फाइव इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। जबकि दूसरा अपन ने यहाँ लिया क्यू, फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ले लिया। तो आपको देखने को मिलेगा कि क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए, ये हम देख रखा है ना कि आपने निकाला हुआ सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो ये रख दिया। ए की जगह वैल्यू ये हो गई 4 पाई आर स्क्वायर। अब फाइव इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब ये भी फाइव है, ये भी फाइव है, दोनों को कंपेयर कर दिया है और उन्होंने ई का फॉर्मूला ये बना दिया है। आप चाहें तो इसको याद रख भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी रखें, कोई जरूरी नहीं है। पर इसी को आप थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में लिख देंगे। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है कि ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से, तो ये याद रख सकते हैं।
इसको जरूर याद रख सकते हैं। ये हमने क्यू का क्यू लिखा रहने दिया है क्योंकि इसके बाद आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो पॉइंट पी इनसाइड लेंगे, तो इनसाइड में आपको पता है क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आपके जो फ्लक्स है उसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, ई की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो टोटल इस तरीके से आप पाएंगे कि हमने दोनों पूरा का पूरा चैप्टर देख लिया है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये ओटी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके 2 मार्कर 3 मार्कर में तो पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 100 लाइक्स आएंगे इसमें, मतलब ये मान लीजिए कि 100 लाइक्स आएंगे तो फिर आपको ओटी का चैनल चालू कर दिया जाएगा। ये जो भी हमारे पास ओटी हैं, 100 ओटी हैं इस चैप्टर में। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए